तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, बोले संत के 5 लक्षण होते हैं, ध्यान देना। संत के 5 लक्षण होते हैं कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। साधु का पहला लक्षण होता है तितिक्षा, ध्यान देना। तितिक्षा, तितिक्षा माने सहनशीलता। संत को सहनशीलता तो होनी ही चाहिए, जिसमें सहनशीलता नहीं वो संत नहीं। और ऐसे सहनशील संत हमारे भारत में हुए हैं। आपने नाम सुना होगा एकनाथ महाराज। और एकनाथ महाराज के जीवन चरित्र में एक ऐसा प्रसंग है कि ब्राह्मण एकनाथ से चिढ़ते थे, बहुत चिढ़ते थे। बोले इनकी तो बड़ी पूजा होती है, हमें कोई पूछता नहीं। क्योंकि ये स्वभाव है। नीति का एक श्लोक है और बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वजाति परिहंतारः स्वजाति परिपोषकाः काग कुक्कुट कायस्ताः। और ध्यान से सुनना, काग कुक्कुट कायस्ताः स्वजाति परिपोषकाः और स्वजाति परिहंतारः स्वान सिंगाः गजाः दुजाः। इस दुनिया के 3 प्राणी ऐसे हैं जो अपनी जाति वालों का भरण पोषण करते हैं, स्वयं अपनी जाति वालों को, अपनी बिरादरी वालों को खिला के खाते हैं। कौन? बोले काग, कौआ। कौआ पहले नहीं खाएगा, पहले अपनी बिरादरी को खिला के खाएगा। और आप देखना, कोई पूड़ी वगैरह कोई दावत हो और वहां डालते हैं पत्तल वगैरह, तो उसमें पूड़ी के टुकड़े होते हैं। तो कौआ देखते हैं, तो पहले खाएगा नहीं, पहले काव काव करके और बुलाएगा अपनी बिरादरी को, तब खाएगा। ये स्वाभाविक गुण है कौआ में। काग और कुक्कुट माने मुर्गा, मुर्गा नहीं खाता। और देखना, मुर्गा पहले पंजों से ऐसे करेगा, जब उसके और बिरादरी भाई खाने लगेंगे तब नीचे को चोंच करेगा। देखना, काग, कुक्कुट और कायस्थ, इंसानों में एक बिरादरी है कायस्थ। कायस्थ अपने बिरादरी वालों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर एकता है संसार में, किसी जाति में एकता है तो कायस्थ में है। कायस्थ को छोड़कर किसी बिरादरी में कोई एकता नहीं है। और 4 प्राणी ऐसे हैं कि ये अपनी बिरादरी वालों को ही मारते हैं। कौन? स्वजाति परिहंतारः, अपनी जाति वालों को मारते हैं। कौन? बोले स्वान सिंगाः गजाः दुजाः। पहले स्वान माने कुत्ता, मजाले इस मोहल्ले का कुत्ता उस मोहल्ले में पहुंच जाए, इनकी दुश्मनी होती है आपस में। स्वान सिंगाः, सिंह, शेर जंगल में एक ही रहता है। अगर दूसरा आ गया तो लड़ते लड़ते एक मर जाएगा या एक भाग जाएगा। और शेर से अर्थ ठाकुरों को भी लगा सकते हैं। और प्रमाण हमारे सामने इतिहास है। आज तक जितने भी ठाकुर मरे हैं वो आपस में ही मरे, आपस में मरे, क्योंकि इनमें आपस में कोई मेल नहीं होता। स्वान सिंगाः और गजाः, हाथी, जंगल में हाथी भी एक ही रहता है। अगर दूसरा हाथी आएगा तो एक मरेगा या भागेगा। स्वान सिंगाः गजाः। और चौथे नंबर पे आता है ब्राह्मण, द्विज। ब्राह्मणों में भी कोई एकता नहीं है। ये 4 प्राणी अपनी बिरादरी वालों के दुश्मन होते हैं।
तो एकनाथ महाराज जी के बिरादरी वाले जो पंडित थे, उन्होंने उनसे बात पची नहीं कि ये इसकी पूजा हो रही है। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि ये एकनाथ की बदनामी हो, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कभी उनका अपमान नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ, बस्ती में एक ब्राह्मण था गरीब, उसने अपने ब्राह्मण भाइयों से कहा, भैया मेरी बेटी विवाह के योग्य है, मेरी बेटी की शादी करा दो। ब्राह्मण इकट्ठे हुए, बोले सुनो बेटी की शादी तो करा देंगे, परंतु तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले कोई ऐसा काम करो कि ये एकनाथ तुमको गाली दे। एकनाथ तुमको गाली देगा तो लोग इसकी बदनामी करेंगे, बोले बनता फिरता है ये कोई भगत भगत नहीं है, गाली दे रहा है। बोले तू इसको क्रोध दिला दे। ब्राह्मण बोला हम इसको क्रोध दिला देंगे। तो अन्य पंडित बोले कि तो फिर तुम इसको क्रोध दिला देंगे एकनाथ को, तो फिर हम तुम्हारी बेटी की शादी करेंगे, तुम्हें 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सुबह सुबह एकनाथ ने पूजन किया, गर्भगृह में सफाई की, पूजन किया, आरती की तैयारी हो रही थी, जब तक ये ब्राह्मण बिना नहाए धोए जूता पहने और सीधा चला गया और सीधा गर्भगृह में पहुंचा। अब पुजारी के सामने जो सफाई करके हटाओ, जूता पहन के गर्भगृह में पहुंच जाए कोई, तो उसके गुस्सा का क्या ठिकाना। लेकिन एकनाथ ने गुस्सा नहीं किया और अपनी पत्नी से कहा, देवी सुनो, देखो ये भक्त इतना दीवाना हो गया, बेचारे को जूता उतारने की भी याद नहीं रही, गर्म पानी लाओ इसको नहलाओ। तो उस पंडित के कपड़े उतारे, गर्म पानी से नहलाया और नहला के बिठाया, बोले बैठो अभी आरती कर ले। गर्भगृह को साफ कराया, आरती की, आरती करके बोले भोजन करके जाना, ऐसे नहीं जाना। अब पंडित सोच रहा था कि इसने तो क्रोध ही नहीं किया, अब क्या करूं। सो बिठा लिया, थाली रख दी, एकनाथ भी खाने बैठे, वो ब्राह्मण भी बैठा पास में और वो परोस रही थी। अब ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ कि इसने क्रोध नहीं किया, क्या करें अब क्या। अब जैसे ही वो झुक के परोस रही थी उसकी पत्नी एकनाथ की, तो उस पंडित ने क्या काम किया, उसकी चोटी पकड़ के उसकी पीठ पे कूद के बैठ गया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी स्थिति में कौन पति होगा जो क्रोध नहीं करेगा? लेकिन एकनाथ ने फिर भी क्रोध नहीं किया। बोले देवी ब्राह्मण कमजोर है, गिरा मत देना, नहीं तो हड्डी पसली टूट जाएगी। लेकिन पत्नी बोली, स्वामी मुझे कंधे पर बच्चे को रख के परोसने की बड़ी आदत है, चिंता मत करो, खाओ, गिरने नहीं दूंगी। और इतना कहते ही ब्राह्मण नीचे गिरा, उतरा और चरण पकड़ के रोने लगा। आप किसके बने हैं, आप क्रोध क्यों नहीं करते? बोले तू हमें क्रोध दिलाना क्यों चाहता है? बोले तुम क्रोध करेंगे तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। क्यों? पूरी कहानी सुनाई। ब्राह्मणों ने कहा कि तुमको क्रोध आ जाएगा तो मेरी बेटी की। बोले चिंता मत कर यार, पहले बता देता तो खामखा तेरी बेटी की शादी में बाधक बन गया। मैं पहले मुझसे कह देता कि तुम क्रोध कर दो तो बेटी की शादी हो जाएगी, तो मैं पहले कर देता। अब तूने बताया नहीं। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी ठाकुर जी करेंगे। और एकनाथ ने उस ब्राह्मण की बेटी की शादी अपने हाथों से, अपने पैसा लगा के की। तितिक्षा, संत में तितिक्षा होनी चाहिए, कारुणिका है, करुणा होनी चाहिए। दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए वही साधु है। कारुणिका है, सुहृदय, समानता, सुहृदय सर्वदेव देहि नाम, सब में समानता का भाव रखे और अजात शत्रुवः, संसार में वो किसी को शत्रु न माने। अजात शत्रुवः, शांत, शांत रहे। शांत साधु भूषणा, यही संत के लक्षण है।
और संत की यदि पूजा आप करेंगे, संत का सत्संग करेंगे, तो संत से तुम्हें क्या मिलेगा? बोले मदाश्रयाः कथा मृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च। भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, और भगवान की कथा सुनने को मिलेगी तो तुम्हारा प्रेम भगवान से होगा। और एक बार यदि भगवान से प्रेम हो गया तो फिर तुम्हारे कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। भगवान कपिल के उपदेश सुनकर माता देवहूति द्रवित हो गई और जल रूप हो गई।